झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर हैं और ईडी द्वारा अंतिम समन जारी होने के बाद सोरेन ने जांच एजेंसी को एक चिट्ठी लिखी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस चिट्ठी में सोरेन ने ईडी पर ही कई आरोप जड़ दिए हैं। पत्र में उन्होंने लिखा है कि मुझे जारी किया गया समन पूरी तरह से अवैध है। मैं पहले ही अपनी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा दे चुका हूं। ईडी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मामले का मीडिया ट्रायल कराना गलत है। ईडी झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। गिरफ्तारी की आशंका के बीच हेमंत सोरेन ऐसी फील्डिंग सजा रहे हैं कि अगर पत्नी को सीएम की कुर्सी सौंपनी पड़े तो कहीं कोई अड़चन ना आ पाए। इस्तीफे दिलवाए जा रहे हैं, सेफ सीट खाली कराई जा रही है और झारखंड की इस पूरी सियासी उठापटक में जो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है कल्पना सोरेन का। झारखंड में सियासी उथल पुथल के बीच हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक आज बुला ली है और हेमंत सोरेन की जगह झारखंड की सीएम कल्पना सोरेन के बनने की चर्चा करीब 1 साल पहले ही हो रही थी। कल्पना सोरेन उनकी पत्नी, लेकिन 24 घंटे के भीतर झारखंड की राजनीति में जिस तरह से फेरबदल हुए हैं उसके बाद तो हड़कंप ही मचा हुआ है। दरअसल झारखंड सरकार पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाला और अवैध खनन के आरोपों की तलवार लटक रही है। आज हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और चर्चाएं बहुत तेज है कि इस बैठक में कल्पना सोरेन का नाम आगे किया जा सकता है। हेमंत सोरेन की जगह झारखंड की सीएम उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के बनने की चर्चा करीब 1 साल पहले से ही चल रही थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर झारखंड की राजनीति में अब जिस तरीके से फेरबदल हुए हैं उसके बाद ये देखना अहम हो जाता है कि क्या कल्पना को प्रदेश की बागडोर दी जाती है। दरअसल झारखंड सरकार एक बार फिर से पसुपेश में है कि इस पूरे मामले में जैसे ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाला और अवैध खनन के आरोपों की तलवार लटक रही है। 3 जनवरी को हेमंत सोरेन ने आज विधायक दल की बैठक बुला ली है। इसमें रणनीति तय होगी और ये भी तय होगा कि क्या मुख्यमंत्री पद जाने की वजह से कल्पना सोरेन को बागडोर सौंप दी जाए। मतलब ये कि हेमंत सोरेन सेफ सीट से अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाकर विधायक बना देंगे और सोरेन सरकार आराम से चलती रहेगी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि आनंद फानंद में हेमंत सोरेन ने पत्नी के लिए विधानसभा सीट साल के आखिरी दिन ही खाली करा दी, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 के तहत ऐसी व्यवस्था है कि विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम रहने पर खाली हुई सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। दरअसल झारखंड में भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से जमीन के मालिकाना हक में बदलाव किया और पूरी की पूरी जमीन ही हड़प ली। ईडी इस मामले की जांच कर रही है और मामले में अभी तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं, जो राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त का पद संभाल चुके हैं। लेकिन कई समन के बाद अब हेमंत सोरेन पर शिकंजा कस गया है और उसी के हिसाब से हेमंत सोरेन अपने राजनीतिक कदम उठा रहे हैं ताकि उनकी सरकार बची रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।